हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भाषा के स्वरूप के ऊपर कि भाषा का स्वरूप किस प्रकार होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, भाषा का स्वरूप। हेडिंग डाल लेते हैं, भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप। भाषा का मुख्यतः चार पांच स्वरूप है। भाषा का मुख्यतः पांच स्वरूप है। पहला है बोली। दूसरा है भाषा। तीसरा है मातृभाषा। भाषा। चौथा है राजभाषा। पांचवा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। दोस्तों, इस चार प्रकार की भाषा मुख्यतः बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा व राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों, बोली पहले जाने थे। बोली वह होती है किसी विशेष क्षेत्र, मान लीजिए कोई जगह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की किसी विशेष पॉइंट पे वो बोली बोली जाती है। वहाँ पे कई कई बोलियाँ जैसे बोली जाती है। जैसे जैसे बिहार में जाएंगे तो एक भोजपुरी बोली जाती है, और भी कई क्षेत्रीय बोलियाँ हो जाती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। तो ये एक विशेष प्रकार छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों को बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जब यही बोलियाँ जब बड़ी स्वरूप ले लेती हैं, जैसे जैसे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी एक भाषा हो गई, जबकि बलिया वलिया में भोजपुरी बोली जाती है। तो तो छोटे क्षेत्र में जो चीज़ बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, और बड़े व्यापक क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बोली और भाषा को हम लोग एक तरह से मिला कर पढ़ सकते हैं। जैसे भाषा का क्षेत्र जैसे व्यापक हो जाता है, और इसी को हम और बोली का क्षेत्र कम सीमित रहता है। तो जब व्यापक क्षेत्र ले लेती है, जब बोली व्यापक क्षेत्र ले लेती है तो वो भाषा बन जाती है। तो बोली और भाषा मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं। तीसरा है मातृभाषा। मातृभाषा मातृभाषा वह होती है जिसमें आदमी अपने अभिव्यक्ति को खुलकर बता सकता है, जिसमें वो एक्सपर्ट रहता है। यानी इसको हम कह सकते हैं जो माता के मुख से सीखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं जो माता के मुख से सीखते हैं। माता के मुख से सीखते हैं। जो माता के मुँह से सीखते हैं, या जिसमें हम अपने विचार को खोल कर बता सकते हैं, जिसमें हम लोग को कोई बोलने की रुकावट नहीं होती, यानी दिल से वो बात निकलती, वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। इसमें आदमी अपने आप को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये होती है मातृभाषा। राजभाषा। चौथा है राजभाषा। राजभाषा राजभाषा किसी राज्य के शासन प्रशासन की भाषा होती है। जैसे बिहार में भोजपुरी एक भाषा है, लेकिन उसका शासन प्रशासन
भोजपुरी एक बोली है, लेकिन शासन प्रशासन हिंदी हिंदी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का भी राजभाषा हिंदी है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजभाषा वो होती है जिसमें प्रशासन चलाया जाता हो। तो ये शासन प्रशासन की भाषा इसको कह सकते हैं। किसी राज्य के शासन प्रशासन की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। शासन किसी राज्य के शासन प्रशासन की भाषा को राज्य भाषा। अब पांचवा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब ये होता है कि राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश में एक ही भाषा का, जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती है। तो ऐसे पूरे राष्ट्र की एक भाषा होती है जो अधिकतर जनता द्वारा बोली जाती है, उसके हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में कोई भी भारत का कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसमें 22 राजभाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। 22 भाषा कुल हैं जिन्हें हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसमें कोई भी एक भाषा नहीं जिसे हम राष्ट्रभाषा कह सकें। तो यही इसकी खासियत है भारत देश को। हिंदी हिंदी राज्यभाषा है जिसे जिस संविधान के अनुसूची 8 में स्थान दिया। अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी का देख लेते हैं पहले। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी मुख्यतः 10 हिंदी कहाँ बोली जाती है? हिंदी मुख्यतः 10 राज्यों में बोली जाती है, जो मध्य भारत के राज्य हैं। मध्य भारत में मुख्यतः बोली जाती है। इसमें है, पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हरियाणा, पांचवा है दिल्ली, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां हिमाचल प्रदेश, आठवां है उत्तर प्रदेश, नौवां है मध्य प्रदेश, 10वां है उत्तराखंड। इन 10 राज्यों में मुख्यतः हिंदी बोली जाती है। एक द्वीप समूह भी है, अंडमान एंड निकोबार। द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को बोला जाता है। इसे अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। अनुसूची संविधान के अनुसूची 8 में शामिल किया गया। तो ये हमारा
आज के टॉपिक था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू।